वदरिंग हाइट्स एक बहुत ही फेमस इंग्लिश नॉवल है जो अपनी यूनिक कहानी और इंटेंस इमोशंस के लिए जाना जाता है। ये नॉवल लिटरेचर की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। इस किताब ने न सिर्फ अपने समय में बल्कि आज भी कई रीडर्स को इंस्पायर किया है। इस मास्टरपीस को एमिली ब्रॉन्टे ने 1847 में लिखा था। एमिली ब्रॉन्टे एक शाय और इंट्रोवर्टेड राइटर थी जिन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा यॉर्कशायर के कंट्री साइड में बिताया। उन्होंने अपनी इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन से एक ऐसी कहानी लिखी जो समय के पारे है। ये स्टोरी इंग्लैंड के यॉर्कशायर शहर के एक अलग और सुनसान एरिया में सेट है। वहां के मूर्स, उनकी खामोशी और रॉ ब्यूटी कहानी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं। इन मूर्स की उदासी और तन्हाई कैरेक्टर्स के इमोशंस को और गहरा बना देती है। एमिली ब्रॉन्टे ने अपनी लाइफ में सिर्फ यही एक नॉवल लिखा, लेकिन आज भी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। उनकी राइटिंग स्टाइल और इमेजिनेशन ने उन्हें एक टाइमलेस ऑथर बना दिया है। उन्होंने अपने दिल की बात इस नॉवल के जरिए दुनिया तक पहुंचाई। इस कहानी में प्यार, नफरत, बदला और माफी जैसे इमोशंस को बहुत गहरा दिखाया गया है। हर कैरेक्टर की फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग हैं कि आप उनके दर्द, खुशी और गुस्से को महसूस कर सकते हैं। ये नॉवल एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। बुक की मेन स्टोरी दो फैमिलीज, अर्नशॉ और लिंटन के अराउंड घूमती है। इन दोनों फैमिलीज के बीच की राइवलरी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिलेशनशिप्स कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। कहानी की सबसे बड़ी पहचान है हीथक्लिफ और कैथरीन की पैशनेट लव स्टोरी। उनका प्यार समझ से पारे है और उनकी फीलिंग्स इतनी इंटेंस हैं कि वो अपने आसपास के सभी लोगों की जिंदगी को बदल देते हैं। इन दोनों की कहानी में दोस्ती, प्यार, तकरार और बदला सब कुछ है। हीथक्लिफ का इंटेंस नेचर और कैथरीन की कॉन्फ्लिक्टेड फीलिंग्स दोनों मिलकर एक अनफॉरगेटेबल स्टोरी बनाते हैं। उनकी जर्नी में कई अप्स एंड डाउन्स आते हैं जो रीडर्स को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एमिली ब्रॉन्टे के लिखने के स्टाइल ने इस कहानी को स्पेशल बना दिया है। उनका लैंग्वेज पोएटिक है और उन्होंने नेचर और ह्यूमन इमोशंस को बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब किया है। उनकी राइटिंग आपको 19th सेंचुरी इंग्लैंड की दुनिया में ले जाती है। वदरिंग हाइट्स एक ऐसी स्टोरी है जो हर एज ग्रुप को कुछ ना कुछ नया सिखा सकती है। चाहे आप यंग हो या ओल्ड, इस नॉवल में हर किसी के लिए कुछ है। लाइफ, लव, लॉस और फॉरगिवनेस के लेसन्स। इसमें जिंदगी के कई पहलू दिखते हैं। दोस्ती, परिवार की इंपॉर्टेंस और अपने दिल की बात सुनना। यह नॉवल हमें बताता है कि कभी-कभी अपने इमोशंस को समझना और उन्हें एक्सेप्ट करना कितना जरूरी है। जब आप ये स्टोरी पढ़ते हो तो आप भी उस पुराने समय और जगह को महसूस कर सकते हो। एमिली ब्रॉन्टे की राइटिंग आपको यॉर्कशायर के मोर्स की ठंडी हवा, उनकी खामोशी और उनके रॉ ब्यूटी का एहसास दिलाती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन हैं और कैसे उनकी लाइफ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वदरिंग हाइट्स की दुनिया में हर कैरेक्टर का अपना एक यूनिक रोल है जो कहानी को और भी गहरा बना देता है। आगे हम इन कैरेक्टर्स की जर्नी एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि उनकी चॉइसेस ने कैसे पूरी कहानी को शेप दिया। सबसे पहले बात करते हैं हीथक्लिफ की। हीथक्लिफ इस कहानी का सबसे मिस्टीरियस और इंटेंस कैरेक्टर है। उसकी आंखों में हमेशा उदासी और गुस्से का एक अजीब सा मिक्स होता है, जैसे उसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ हो। उसका चेहरा भी दूसरे लोगों से अलग है और उसकी पर्सनालिटी में एक अलग ही कशिश है जो सबको अट्रैक्ट भी करती है और डराती भी है। हीथक्लिफ एक अनजाने शहर से आया हुआ एक अनाथ बच्चा है जिसे अर्नशॉ फैमिली के हेड मिस्टर अर्नशॉ एक दिन अपने घर ले आते हैं। जब वो पहली बार वदरिंग हाइट्स पहुंचता है तो उसके कपड़े फटे हुए होते हैं और उसकी आंखों में दर्द और उदासी होती है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी ताकत भी छुपी होती है। उसका बचपन बहुत ही कठिन था। उसने छोटी सी उम्र में ही बहुत दुख और तकलीफ देखी है। उसकी शक्ल और रंग रूप भी अर्नशॉ फैमिली के दूसरे बच्चों से अलग है, इसलिए शुरू में सब उसे थोड़ा अलग मानते हैं।
लेकिन हीथक्लिफ के अंदर एक जिद्दी और मजबूत इरादा है जो यूज हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता है। इस सब के बीच कैथरीन अर्नशॉ, जो इस घर की बेटी है, हीथक्लिफ से तुरंत दोस्ती कर लेती है। कैथरीन एक ऐसी लड़की है जो समझ की बंदिशों को नहीं मानता। उसकी सोच सबसे अलग है और वो हीथक्लिफ के दुख को समझ पाती है। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कैथरीन अर्नशॉ एक जिद्दी, खुशमिजाज और बहुत ही पैशनेट लड़की है। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती है और वो अपनी मर्जी की मलिक है। वो किसी की नहीं सुनती, अपनी मनमानी करती है और उसका दिल हीथक्लिफ की तरफ खिंचता है। उन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदल जाती है। कैथरीन और हीथक्लिफ के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री है। वो एक दूसरे को बिना कुछ कहे समझ लेते हैं। उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसमें प्यार, जुनून और एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस भी शामिल हो जाता है। लेकिन उनकी फैमिली, स्पेशली कैथरीन का भाई हिंडली अर्नशॉ, हीथक्लिफ को बिल्कुल पसंद नहीं करता। हिंडली को लगता है कि हीथक्लिफ उनके घर का हिस्सा नहीं है और वो हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। हिंडली की नफरत हीथक्लिफ के लिए और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर देती है। अर्नशॉ फैमिली में मिस्टर अर्नशॉ सबसे दयालु हैं। वो हीथक्लिफ को अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। उनकी वजह से ही हीथक्लिफ को एक नया घर और नई जिंदगी मिलती है। हिंडली अर्नशॉ, कैथरीन का बड़ा भाई, हीथक्लिफ से बचपन से ही नफरत करता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसकी नफरत और भी गहरी हो जाती है। हिंडली की जेलसी हीथक्लिफ की जिंदगी को और भी मुश्किल बना देती है। दूसरी तरफ है लिंटन फैमिली, जो अर्नशॉ से अलग है। एडगर लिंटन और उसकी बहन इजाबेला लिंटन एक अमीर और सोफिस्टिकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनका घर अर्नशॉस के घर के पास ही है, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल और सोच बहुत अलग है। लिंटन फैमिली का घर थ्रश क्रॉस ग्रेंज, वदरिंग हाइट्स के बिल्कुल पास है। दोनों घरों के बीच सिर्फ फासला ही नहीं, बल्कि सोच और वैल्यूज का भी फर्क है। लिंटन्स की जिंदगी में कंफर्ट और लग्जरी है, जबकि अर्नशॉस की जिंदगी में स्ट्रगल और इमोशनल ड्रामा है। इन सब कैरेक्टर्स की लाइफ एक दूसरे से इतनी जुड़ जाती है कि उनकी दोस्ती, प्यार, नफरत और बदले की कहानी शुरू हो जाती है। हीथक्लिफ, कैथरीन, हिंडली, एडगर और इजाबेला, इन सब के बीच के रिश्तों का जादू ही वदरिंग हाइट्स की असली कहानी है। उनकी चॉइसेस, उनके इमोशंस और उनका जुनून इस कहानी को अनफॉरगेटेबल बना देते हैं। वदरिंग हाइट्स सिर्फ एक घर का नाम नहीं है, ये एक सिंबल है उस जगह का जहां पूरी स्टोरी होती है। ये घर यॉर्कशायर की एक सुनसान और अंधेरी पहाड़ी पर बना है। यहाँ का वेदर भी हमेशा तेज, ठंडा और उदास रहता है। इसी जगह पर अर्नशॉ फैमिली रहती है और यहीं से हीथक्लिफ और कैथरीन की स्टोरी स्टार्ट होती है। वदरिंग हाइट्स का एटमॉस्फेयर काफी अजीब और थोड़ा स्केरी भी है। घर के अंदर भी अक्सर फाइट्स और टेंशन रहती है। इसके पास ही एक और घर है जिसका नाम है थ्रश क्रॉस ग्रेंज। ये लिंटन फैमिली का घर है। ये जगह वदरिंग हाइट्स से बिल्कुल अलग है। यहाँ सब कुछ सुंदर, शांत और रिच लगता है। यहाँ की लाइफ भी अलग है। ये दोनों घर और इनके बीच की दूरी कैरेक्टर्स के इमोशंस और उनके रिश्ते भी दिखाते हैं। एक साइड अंधेरा, दूसरी साइड रोशनी। मिस्टर अर्नशॉ एक दिन शहर से वापस आते हैं और हीथक्लिफ को अपने साथ ले आते हैं। हीथक्लिफ एक अनाथ बच्चा है जिसका कोई नहीं है। अर्नशॉ फैमिली में आते ही हीथक्लिफ को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन कैथरीन उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। हिंडली, कैथरीन का भाई, हीथक्लिफ को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो उसके साथ हमेशा बुरा बिहेव करता है, लेकिन मिस्टर अर्नशॉ हीथक्लिफ को अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। इसी वजह से घर में हमेशा टेंशन रहता है। हीथक्लिफ और कैथरीन का बचपन एक साथ खेलते कूदते गुजरता है। वो दोनों जंगल और पहाड़ियों में घूमते हैं, खुश रहते हैं। उनकी दोस्ती सबको अजीब लगती है, लेकिन उनके लिए एक दूसरे का साथ सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बचपन की दोस्ती धीरे धीरे एक गहरे प्यार में बदल जाती है, पर अभी उनकी स्टोरी में बहुत कुछ होना बाकी है। हीथक्लिफ और कैथरीन की दोस्ती अब प्यार में बदल गई है।
दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन उनकी सोच और सपने अलग हैं। कैथरीन चाहती है कि वो एक अमीर लाइफ जिए, लेकिन हीथक्लिफ गरीब है। एक दिन कैथरीन थ्रशक्रॉस ग्रेंज जाती है, जहां वो लिंटन फैमिली से मिलती है। एडगर लिंटन एक सॉफ्ट और अमीर लड़का है। उसे कैथरीन पसंद आने लगती है। कैथरीन को लगता है कि एडगर से शादी करने से उसकी लाइफ बेटर हो जाएगी। हीथक्लिफ को जब पता चलता है कि कैथरीन एडगर से शादी करने वाली है, तो उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि कैथरीन ने उसके साथ धोखा किया। वो चुपचाप घर छोड़कर कहीं चला जाता है। कैथरीन भी उदास हो जाती है, लेकिन वो अपने डिसीजन पर अटकी रहती है। यहीं से उन दोनों की जिंदगी अलग हो जाती है। कैथरीन ने एडगर लिंटन से शादी कर ली, लेकिन उसके दिल में अब भी हीथक्लिफ के लिए जगह है। उसने अपने लिए एक ऐसा रास्ता चुना जहां उसकी जिंदगी सुकून से भारी हो, लेकिन उस रिश्ते में वो सच्चा प्यार नहीं पाती। मैनर के अंदर उसके दिल में हमेशा एक खालीपन रहता है, जो सिर्फ हीथक्लिफ ही भर सकता था। वो खुश होने की कोशिश करती है, रोज अपने आप को समझाती है कि उसने सही फैसला लिया है, लेकिन पुराने प्यार की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती। हर शाम जब वो खिड़की से बाहर देखती है, उसे हीथक्लिफ की कमी महसूस होती है और उसका दिल उदास हो जाता है। एडगर भी कैथरीन को बहुत चाहता है, लेकिन वो उसकी फीलिंग्स समझ नहीं पाता। वो उसकी खुशी के लिए सब कुछ करता है, लेकिन कैथरीन के दिल की गहराइयों को नहीं समझ सकता। उनके बीच एक अनजानी दूरी बन जाती है, जो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसी बेचैनी के बीच हीथक्लिफ वापस आता है। अब वो पहले से बिल्कुल बदल चुका है। उसने कुछ सालों में पैसा कमा लिया है और अब उसके चेहरे पर एक नई शक्ति और जज्बा है। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदले की आग जल रही है। हीथक्लिफ ने अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया है। उसने अपने दुख को अपनी ताकत बना लिया है और अब वो सिर्फ एक ही चीज चाहता है, उन सब से बदला लेना जिन्होंने उसे दुख दिया था। वो अर्नशॉ और लिंटन फैमिली से बदला लेने की प्लानिंग करता है। उसके दिमाग में हर वक्त यही चल रहा है कि कैसे वो उन लोगों को उनके किए की सजा दे सकता है। उसकी प्लानिंग शतीर है और उसका इरादा मजबूत। इस दौरान हीथक्लिफ इजाबेला लिंटन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। वो उसकी मासूमियत का फायदा उठाता है और यूज अपने जाल में फंसा लेता है। इजाबेला उसकी तरफ खिंचती चली जाती है, बिना समझे कि उसके इरादे क्या हैं। हीथक्लिफ उसे शादी कर लेता है, सिर्फ इसलिए कि वो एडगर को हर्ट कर सके। ये शादी प्यार की नहीं, बल्कि बदले की है। इजाबेला अपने सपनों की दुनिया से बाहर आकर एक ऐसे रिश्ते में बंध जाती है जहां सिर्फ दुख है। लेकिन इजाबेला की लाइफ भी हीथक्लिफ के साथ दुख भरी हो जाती है। वो अपने फैसले पर पछताने लगती है और उसकी जिंदगी अंधेरों से भर जाती है। उसका हर दिन एक नई तकलीफ लेकर आता है। कैथरीन की तबीयत खराब होने लगती है। उसका दिल और उसका जिस्म दोनों कमजोर पड़ने लगते हैं। उसकी बेचैनी और पछतावा उसकी सेहत को और बिगाड़ देते हैं। वो अपने डिसीजंस पर पछतावा महसूस करती है, लेकिन अब बहुत लेटे हो चुका है। उसके आसपास सब कुछ बदल चुका है, लेकिन उसके दिल का दर्द वही का वही है। जिंदगी के इस मोड़ पर कैथरीन समझ नहीं पाती कि उसके फैसले उसे किस मोड़ पर ले आए हैं। हीथक्लिफ अब सिर्फ बादले की आग में जल रहा है। वो हिंडली अर्नशॉ को भी बर्बाद कर देता है। उसकी शराब की आदत का फायदा उठाकर उसका सब कुछ ले लेता है। हीथक्लिफ वदरिंग हाइट्स का मलिक बन जाता है। वो अपने बेटे लिंटन को और कैथरीन की बेटी कैथी को भी अपने बदले की प्लानिंग में यूज करता है। हीथक्लिफ चाहता है कि दोनों फैमिलीज हमेशा दुख और तकलीफ में रहें। उसका दिल कदवा हो चुका है। इस दौरान कैथरीन की डेथ हो जाती है। हीथक्लिफ पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन वो अपनी नफरत और बदले को छोड़ नहीं पाता। वो अपनी प्यारी कैथरीन की यादों में जीता है। उसके बिना लाइफ बेकार लगती है। हीथक्लिफ का बदला खुद उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। उसके आसपास सब कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ अकेलापन रह जाता है। वदरिंग हाइट्स की सबसे बड़ी थीम है अमर प्यार। हीथक्लिफ और कैथरीन का प्यार उनकी मौत के बाद भी जिंदा रहता है। उनका रिश्ता समझ से परे है, लेकिन वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दूसरी तरफ है बदला। हीथक्लिफ की जिंदगी का मकसद सिर्फ बदला लेना।